की एक मैं नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। सबसे पहले तो वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल। तो टॉपिक वही है अमेरिकन इलेक्शन, मगर उससे पहले जो आज पाकिस्तान में बहुत बड़ा जलसा हुआ है गुजरांवाला में अपोजिशन का, तो उस पर कहूँगा कि झूठ का मुकाबला था दोनों तरफ से। और जो सबसे खौफनाक बात थी कि वहाँ जिस तरह बाजवा के ख़िलाफ़ का नारे लगे हैं, तो मेरे ख्याल में ये बहुत संगीन वक्त है। पाकिस्तान की फ़ौज को सोचना पड़ेगा, इस्टेब्लिशमेंट को, अदलिया को, पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स को, कि आज तक कभी तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ कि इतने बड़े जलसों में फ़ौज के सुपह सालार के ख़िलाफ़ ऐसे खौफनाक नारे लगे हों। एनीवे, यहाँ कोरोना तेज़ी से फैल रहा है और कहा जाता है कि आने वाला विंटर इंतहाई खौफनाक होगा। और हमारे सदर कहते हैं कि मास्क लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 85% जिन लोगों ने मास्क लगाया उन्हें भी कोरोना हुआ। तो उस पर यही कहा जा सकता है, डिनाइल एंड डिसेप्शन। डिसेप्शन डिसीव ही नहीं होता, इसके मतलब फ्रॉड भी होते हैं। वो कैसे? कि उनके ही अपने एक साबिक गवर्नर न्यू जर्सी जो 26 सितंबर को एमी कोमी की नॉमिनेशन वाले दिन मौजूद थे, क्रिस क्रिस्टी, उन्हें भी कोरोना हुआ और वो कहते हैं कि आई वाज रॉन्ग कि मैंने मास्क नहीं लगाया। फिर उनके ही अपने दो सेनेटर, एक एरिजोना से हैं, एक दूसरे सेनेटर ने कहा कि हमारे सदर गलत बयानी से काम ले रहे हैं। तो जिस तरह से लोग उनके अपने पार्टी में खिलाफ हो रहे हैं, आज जुलियानी, जो रॉबर्ट जुलियानी जो हमारे मेयर हुआ करते थे न्यूयॉर्क के, उनकी साहबजादी ने भी बाइडन को इंडोर्स किया है। और जिस तेज़ी से रिपब्लिकन पलट रहे हैं हालात देखकर, उससे अब लगता है कि हमारे सदर हार ही जाएंगे। फिर साथ में दिलचस्प बात यह है कि एक रिपोर्ट ये बताती है कि वो जहाँ जहाँ गए और जहाँ जहाँ उन्होंने रैलीज की और विदाउट मास्क लोग आए, वहाँ का 4 से 5 वीक के बाद जो हॉस्पिटलाइजेशन का नंबर है वो बहुत हाई है, जो ये प्रूफ करता है कि उनकी रैली से बहुत बड़े पैमाने पर कोरोना ने स्प्रेड किया। तो साथ में वो ये भी कहते हैं कि उसामा पता नहीं मरा या नहीं मरा, उनके इल्म में नहीं है। तो फाइनली कहना चाहिए, ही एक्सपोज हिज डिल्यूजन। हर तरीके से वो खुलकर सामने आ रहे हैं। तो जब उन्होंने कहा कि पता नहीं उन्हें कि उसामा मरा या नहीं मरा, तो CNN उस मेरीन को लेकर सामने आ गया जिसने अपने हाथ से उसामा को शूट किया था। उनका नाम है बॉब ओनेल। तो उन्होंने आके डिटेल बताई कि किस तरह मारा। उन्होंने ये भी कहा कि CIA में सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, वीडियो भी हैं, फ़ोटोज़ भी हैं, फाइल में एक चीज़ है। तो वो इससे ज़्यादा इस पर और कुछ नहीं कहेंगे। तो जनाब, साथ में उनके जो वोटर्स हैं वो ये कहते हैं कि 99.9% ट्रम्प के वोटर कि ये कोरोना जो है ना क्योर है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने पिछले दिनों भी कहा था ना कि आम आदमी पूरी दुनिया में शायद एक जैसा है। मैं पाकिस्तानियों को गलत समझता रहा, मगर यहाँ पर भी सूरत हाल बिल्कुल कोई डिफरेंट नहीं है। देखें, जब तक ये जो अभी कोरोना हुआ सदर साहब को, उनके साहबजादे को, उनकी बेगम को, तो कुछ लोगों का यहाँ कहना ये था कि जो बयानिया, जो स्ट्रांस बिल्ड किया है डेमोक्रेट ने कोरोना के ख़िलाफ़, कोरोना के हवाले से सदर के ख़िलाफ़, तो सदर ने, उनकी बेगम ने, उनके बच्चे ने और जो वाइट हाउस में लोग मुतासिर हुए और वो ठीक होकर सामने आ गए, तो उससे डेमोक्रेट्स के बयानियों को, उनके इंस्ट्रांस की धज्जियाँ उड़ गई। और ये साबित कर दिया हमारे प्रेसिडेंट ने कि ये लेस देन फ्लू ही है। जैसे वो कहते हैं कि फ्लू में भी तो लोग मरते हैं और ये फ्लू से कम नुकसानदेह है। मगर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरह से उनके खिलाफ उनके अपने लोग सामने आ रहे हैं, उससे अब लगता है कि जैसे उनका कहना कि 85%
मास्क लगाने वालों को भी कोरोना हुआ, जो गलत साबित हो गया, जो साइंटिस्ट एक तरफ हैं और वो अकेले एक तरफ है। तो बहरहाल इस वक्त ये है कि 8 मिलियन से अबव लोग यहाँ इन्फेक्टेड हैं और 60,000 और 55,000, परसों 60,000 लोग इन्फेक्टेड हुए थे नए, कल का नंबर 50,000 का है, 1,000 से अबव डेथ हो गई हैं और ये नंबर बढ़ता जा रहा है। अब मैं आपकी तरफ आता हूँ मिशिगन स्टेट, जो बहुत बड़ी स्विंग स्टेट है और जहाँ मुसलमानों की बड़ी प्रेजेंस है और 3 लाख के करीब मुसलमानों को वोट बताया जाता है और कहा जाता है कि जनाब वो इस बार फैसला कुन किरदार अदा करेगा। यहाँ मैं ये भी बताते चलूँ कि लास्ट इलेक्शन में हिलरी क्लिंटन मिशिगन हारने की वजह मुसलमान वोट थे कि ये कंजर्वेटिव हैं और वहाँ अरब बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं जो औरत के इक़्तिदार के खिलाफ हैं, तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ही वोट दिया था। अच्छा, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि लोग लंबा वीडियो नहीं देखते, मैं 15 मिनट पे जहाँ पर भी होगा ख़त्म कर दूंगा। पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ एक दिलचस्प सूरत हाल ये है कि यहाँ का जो डेमोक्रेटिक सेनेट, दोनों डेमोक्रेट सेनेटर हैं 6 स्टेट से, मगर एक सेनेटर रिपब्लिकन के एक नए उम्मीदवार से हारते हुए नजर आते हैं। जो डेमोक्रेट के मौजूद सेनेटर हैं उनका नाम है ग्रे पीटर्स और रिपब्लिकन जो है उनका नाम है जॉन जेम्स। दोनों के दरमियान 1 पॉइंट का फ़र्क है। 43 जो है, जो इस पोल आया है, 43% जो है जीतने के चांसेस जो हैं वो उनके मौजूद डेमोक्रेट के जो सेनेटर हैं उनका नाम है, मैंने आपको नाम बताया अभी, ग्रे पेटर्स, और 42% अप्रूवल रेट है जॉन जेम्स का। और दोनों के दरमियान यह है कि जो ग्रे पेटर्स हैं उन्होंने 21 अबव मिलियन डॉलर जमा किए हैं और रिपब्लिकन ने 20 मिलियन डॉलर के करीब जमा किए हैं। तो ये एक दिलचस्प मुकाबला है। कहा तो ये जा रहा है ना कि 5-6 सेनेटर हार जाएंगे रिपब्लिकन के, मगर ये एक सीट पे ये भी खतरा मौजूद है कि डेमोक्रेट भी हार सकते हैं। अब आइए मिशिगन स्टेट। ये मिशिगन स्टेट जो है 1970 से कसाद बाजारी का शिकार है, इसकी मईशत गिरावट का शिकार है और ये इसकी इकॉनमी जो है वो कार बनाने के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ शिप बिल्ड होने की, जो नए जहाज बैरी बनाए जाते हैं उसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर भी है बहुत बड़े पैमाने पर और टूरिज़म भी है। और इसकी सराउंडिंग में कनाडा के बॉर्डर लगता है ये विंजर की तरफ से, और यहाँ से टोरंटो जो है कोई 4.5 घंटे की माइल पर होगा। और इसका मेन शहर जो है मिशिगन डिट्रॉइट है और ये एक तरफ ओहायो से भी मिलती है और इंडियाना से भी मिलती है। ये 13 रियासतें जो बुनियादी रियासतें हैं अमेरिका की, उनमें से एक है। इसका दारुल हुकूमत जो है वो लेसिंग है और बड़ा शहर मैंने बताया डिट्रॉइट है। इसकी 83 काउंटीज हैं। इसका कुल रकबा 2,53,800 किलोमीटर है। आबादी 9.987 मिलियन है, मतलब 9,987,000 के करीब। ये मैंने आपको पहले बता दिया इस बारे में। इसके पहले जो हैं, अब से 1970 तक इसके इलेक्टोरल वोट 21 हुआ करते थे। यहाँ से भी कसाद बाजारी की वजह से, मईशत की गिरावट की वजह से लोग हिजरत कर रहे हैं, तो अब इसके इलेक्टोरल वोट 16 रह गए और यहाँ पर फिर चांसेस है कि ये इलेक्टोरल वोट गिर जाएगा। ये 2016 के इलेक्शन से पहले डेमोक्रेट पार्टी मुसलसल 6 मरतबा मिशिगन से जीतती रही है। 2016 में बाइडन को यहाँ वोट पड़ा और बहुत छोटे मार्जिन से यहाँ से वो जीते थे। उसकी वजह कहते हैं कि यहाँ की जो मेजर सफ़ेद फार्म आबादी है वो कॉलेज की डिग्री नहीं रखती, कम तालीम याफ्ता है और इस वजह से वो रिपब्लिकन को सपोर्ट करते हैं। कंजर्वेटिव है, कम पढ़े लिखे लोग हमेशा कंजर्वेटिव होते हैं। टोटल रजिस्टर्ड वोटर जो है वो 5,45,03,000 हैं। इलेक्टोरल वोट मैंने बता दिया 16 है। पोजीशन, जो पोल पोजीशन है वो 15 अक्टूबर तक बाइडन 53.6% और ट्रंप 46%, मतलब 7 से 8 पॉइंट से हारते हुए बधाई नजर आते हैं। रिवायती तौर पर मिशिगन रिपब्लिकन या डेमोक्रेट। मिशिगन ने जनवरी 1837 को यूनियन में शमूलियत अख्तियार की। ग्रेट डिप्रेशन का दौर आने तक यहाँ रिपब्लिकन्स का राज रहा। इसके बाद 1930 से 1960 के दरमियानी अरसे में कभी डेमोक्रेट तो कभी रिपब्लिकन जीतते रहे।
1972 से 88 के दौरान एक मरतबा फिर रिपब्लिकन्स ने अपनी पुरानी पोजीशन बहाल की, लेकिन 92 से 2012 तक के दरमियानी अरसे में डेमोक्रेट्स छाए रहे, और मगर 2016 में फिर ये मिस टूटी और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन से जीते अक्सरियत में। लेकिन मिशिगन, मगर कहा ही जा रहा है कि इस बार फिर डेमोक्रेट वापस आ जाएंगे। इसकी जो सफ़ेद फार्म आबादी है वो 78.9% है। इनमें से 2% जो है वो हिस्पैनिक हैं, वो भी वाइट ही काउंट होते हैं, मगर वाइट उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। जो ब्लैक्स हैं वो 14.2% हैं, अमेरिकन इंडियन 0.6% है, नेटिव अमेरिकन जिन्हें कहा जाता है, एशियन 2.4% हैं, पैसिफिक आइलैंडर्स 0.1% हैं, और मिक्स जो है 1.5% हैं। मखलूत नस्ल जो है 2.3% है। नस्ली एतबार से रिपब्लिकन वोटर्स के सपोर्टर सफ़ेद फार्म 91% हैं और ब्लैक्स 3%। मिशिगन में मौजूद गवर्नर जो है, जिनके खिलाफ आपने सुना होगा, उन्हें अगवा करने के लिए व्हाइट हाउस ने तैयारी की थी, और साथ में वर्जीनिया के गवर्नर के लिए खातून गवर्नर हैं मौजूद इस वक्त जो हैं। और इसमें जनाब, मैं इसमें ज़्यादा आपको इस पर वो नहीं करना चाहता। यहाँ जो अनडिसाइडेड वोटर हैं वो बूढ़ों में तकरीबन 23% हैं, ख़वातीन में तकरीबन 43% ख़वातीन जो हैं वो अनडिसाइडेड है। इसलिए इसे कहा जाता है कि ये एक स्विंग स्टेट है, मगर इस बार लगता है कि यहाँ से बाइडेन जीत जाएंगे। 7 पॉइंट की उन्हें बरतरी हासिल है। तो इसके साथ ही मैं समझता हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल में यूँ नहीं जाऊँगा कि लोग लंबा वीडियो नहीं देखते, और मुझे बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं, तो जब आप लोग सुनना ही नहीं चाहते तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं इस पर बहुत ज़्यादा बात करूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।